सकुदेव भगवान योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी योग मार्तन मुल्केश्वर भगवान शस्त्र देजर भगवान जी के इसी चरण कमलों में हम सभी बच्चों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से सत्संग आरंभ करते हैं। महाराज जी के सत्संग का तो एक ही आधार हुआ करता है कि हम परमात्मा की प्राप्ति जल्दी से जल्दी थोड़े समय में इसी जीवन में कैसे कर सकते हैं। गुरु होते इसलिए महाराज जी फरमाते हैं कि गुरु स्वयं भगवान के साथ एक रूप होते हैं और अपने शरण में आने वाले बच्चों के लिए भी गुरु यही चाहते हैं कि हम भी उस परम पिता परमेश्वर के साथ अभेद हो जाएं। उसके लिए बहुत सी बातें हैं, बहुत ज्ञान है और बहुत सी साधनाएं हैं जो गुरु हमें यदा कदा बताते रहे। उनमें से कुछ ज्ञान हम हर रोज चर्चा करते हैं। आज भी उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं कि भरत जी ने आज कौन कौन से वो अनमोल ज्ञान हमें दिए, जिन ज्ञान को पाकर हम परमात्मा को पाने के लिए सक्षम हो जाएं। हम सभी को पता है कि परमात्मा तो सारा संसार में व्याप्त है, एक शक्ति है, हमारे अंदर है, सबके अंदर है। वही शक्ति कार्य करती है, वही शक्ति इंद्रियों को चलाती है, बोलने की शक्ति, सुनने की शक्ति, चलने की, फिरने की, सेवा की शक्ति, सब कुछ वही शक्ति देती है। हम सबको पता है। वो जिसको हम भगवान कहते हैं, उसी भगवान के जो साकार स्रोत है, जिनको हम इन आंखों से जिनके दर्शन कर सकते हैं, जिनका स्पर्श हम अपने मस्तक में अनुभव कर सकते हैं, जिनकी सेवा हम करके जिनसे हम आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे एक साकार स्वरूप जिसको सदगुरुदेव कहते हैं, वो हमारे बीच में है, हमारे सामने है। और हम बहुत ही भाग्यशाली है कि ऐसे सदगुरु के हमें चरण चरण मिले हैं। इतना ही नहीं, इनके चरण चरण मिलने का ज्यादा पूरा लाभ यह है कि हम इनके चरण चरण लेकर इनकी आज्ञा में रहकर साधना करते हुए इनके ज्ञान को हम अपने जीवन में अपना लें। आइए अब देखिए, आज परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमारे गुरुदेव हमें कौन सा ज्ञान बताते हैं। आज का सबसे पहला ज्ञान है कि तुम्हारे संकल्प केवल और केवल परमात्मा के लिए। दुनिया में जीने के लिए हम बहुत से संकल्प करते हैं, मैं ये बन जाऊं, मैं इंजीनियर बन जाऊं, मैं बिजनेसमैन बन जाऊं, मैं डॉक्टर बन जाऊं, वकील बन जाऊं, प्रॉपर्टी बना लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। बहुत से संकल्प इंसान के जीवन में उठते हैं, परंतु महाराज जी फरमाते हैं कि तुम्हारे संकल्प केवल और केवल परमात्मा के लिए। क्या कि मैं परमात्मा की प्राप्ति कैसे कर लूं, जल्दी से जल्दी परमात्मा की प्राप्ति कर लूं और परमात्मा को मैं कैसे प्रसन्न कर लूं, और कौन सी वो सेवाएं हैं इस भाव से करूं जिससे परमात्मा मेरे पे प्रसन्न हो जाए। और परमात्मा की जितनी सृष्टि है, जितनी उनकी ये आत्माएं हैं, उन आत्माओं की सेवा कैसे करूं अधिक से अधिक। ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे उच्च कोटि के सात्विक संकल्प हमारे होने चाहिए। ये सभी संकल्प जो है ना, परमात्मा के लिए। कहते हैं आप जीवन में अगर भौतिक संसार के लिए संकल्प करोगे तो आप भौतिकता के तरफ आगे बढ़ते जाओगे, और अगर परमात्मा के लिए संकल्प करोगे तो आपका जीवन
भागवत बन जाए, ईश्वरीय आध्यात्मिक जीवन बन। तो अगला ज्ञान महाराज जी फरमाते हैं कि जो हो रहा है उसी पे छोड़ दो। तुम व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो? जो होना है हो के ही रहता है। कुदरत बैठी है ना, भगवान बैठे हैं, सबको वो चलाते हैं। और जीव अपनी किस्मत को लेकर आता है। ललाट में, किस्मत में, जिस समय में जो कुछ होना लिखा होता है, भगवान ऐसे ही करवाते हैं, हो के ही रहते हैं। तो कहते हैं तुम उसके लिए क्यों चिंता करते हो जो स्वयं होने जा रहा है, जो अपने आप हो रहा है, उसके लिए कोई चिंता मत करो। और जो होने वाला नहीं है उसके लिए भी चिंता मत करो, उसके लिए भी चिंता करना व्यर्थ है। समथिंग इज इम्पॉसिबल और हम उसको पॉसिबल बनाने के लिए दिन रात चिंता में लगे हुए। कहते ये चिंता जो है ये व्यर्थ की चिंता है, क्योंकि चिंता चिता समान। चिंता से तुम्हारे अंदर की शांति खत्म हो जाती है। कहते तुम हर पल निश्चिंत रहो। योगी जो है वो सम अवस्था में रहते हैं, योग अवस्था में रहते हैं। योग अवस्था में योगी हमेशा निश्चिंत रहते हैं। चिंता वो करता है जिसके अंदर अहम आता है, जो अपने आप को कर्ता भाव में रखता है। जो परमात्मा को कर्ता समझता है वो बिल्कुल नन्हे बच्चे की तरह निश्चिंत रहता है। तुम जीवन में करके देखो, जब तुम जीवन में बिल्कुल निश्चिंत रहते हो तब तुम क्या अनुभव करते हो कि मेरा अंतरात्मा बहुत दिव्य है, प्रकाशित हो रहा है। मेरे अंतरात्मा में बहुत शांति है, बहुत आनंद। ऐसी अवस्था में कई बार तुम्हें क्या महसूस होता है कि परमात्मा मेरे अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अगर परमात्मा आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो करने दो, अच्छी बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि ईश्वरीय शक्ति जो तुम्हारे अंदर सोई हुई है, जब तुम निश्चिंत रहते हो, आनंद में रहते हो और परम सुख में, सुखमय अवस्था में रहते हो, उस समय तुम्हारी आत्मा की कमलिनी हिल जाती है। दूसरे शब्दों में कि तुम्हारे अंदर सोई हुई ईश्वरीय शक्तियां जाग जाती है। तीसरे शब्दों में तुम्हारी आत्मा जो सोई हुई थी अंधकार में वो जाग जाती है। तो इसलिए अगला ज्ञान महाराज जी क्या फरमाते हैं, व्यर्थ की चिंता छोड़ दो, चिंतन में रहो। भविष्य तुम्हारे हाथ में नहीं है, उसकी चिंता व्यर्थ है। अतीत जो बीत गया, होना था हो गया, फॉरगेट इट, भूल जाओ। वर्तमान तुम्हारे हाथ में है और वर्तमान को सुंदर बनाओ। फरमाते हैं कि वर्तमान ही तुम्हारा भविष्य बनता है। कहते जो वर्तमान में तुम जो प्राप्त करते हो या जो अच्छे कर्म करते हो, साधना करते हो, प्रभु के नाम का जाप करते हो, चिंतन करते हो, तो इसी से तुम्हारा कल का मुकद्दर बनता है। हर रोज यू आर गेनिंग, आप कलेक्ट कर रहे हो। हर रोज आप अपनी नाम की पूंजी बढ़ा रहे हो। कैसे? केवल और केवल उसके नाम के चिंतन से। इसके विपरीत अगर आप चिंता करते हो तो मानसिक रोग आ जाएगा, मानसिक रोग के साथ शारीरिक रोग आ जाएगा। आपका जीवन दुखी हो जाएगा, दुखों से घिर जाएगा। तो हम इस दुख को क्यों आह्वान करें? उसके लिए हमें चिंता छोड़ देना चाहिए, निश्चिंत रहना चाहिए। या चिंतन करते रहो या निश्चिंत रहो। योगी
हमेशा निश्चिंत रहता है, क्योंकि योगी अपने मन प्राण को एक दूसरे में लय करता हुआ अपने भावों को भगवान के, गुरु के स्वरूप के साथ एक कर देता है, और उस ईश्वर की पावर, उसकी एनर्जी को योगी प्राप्त करता है। इसीलिए कहता है कि योगी हमेशा निर्भय रहते हैं। अभय का दान योगी को मिलता है। योगी, इसीलिए दूसरे शब्दों में योगी निश्चिंत रहता है। हमने भी निश्चिंत रहना है, किसी बात की चिंता नहीं करना है। जो हो रहा है होने दो, जो नहीं होने वाला वो हो ही नहीं सकता। इस बात की सत्यता को मानते हुए हर पल निश्चिंत रहो। अगला ज्ञान गरज देते हैं कि ये तुम्हारा अहंकार मिथ्या है, कि मेरे करने से ही सब कुछ होगा। मिथ्या अहंकार है। जो भगवान तुमसे कराते हैं करते चले जाओ। कई बार क्या होता है, आप बैठे हो, अचानक एक प्रेरणा आती है और आप करने लगते हो। वो प्रेरणा का स्रोत कौन है? गुरु है, भगवान है। उसको हम आत्मा की आवाज कहते हैं। प्रेरणा देते हैं, तुम कर बैठते हो। अभी जैसे मैं सत्संग आराम कर रही थी, कर लिया था शायद 6:15 बजे। अचानक मैं तो सोचे चलो 6:45 तक आधा घंटा बोलूंगी, सत्संग खत्म हो जाएगा। तो अचानक एक बहुत इंपॉर्टेंट फोन आ गया। फोन में मैं 15 मिनट बिजी रही। क्या मुझे पता था ऐसे फोन आएगा, बिजी हो जाऊंगी या सत्संग बीच में कट हो जाएगा? नहीं पता था। ये होने वाला था, ऐसा होना था। तो मैं क्यों रिपेंट करूं? ओहो, इस बंदे ने तो मेरे सत्संग का 15 मिनट स्पॉइल कर दिया। क्यों? ऐसा होना था। जो होना होता है वो उनके तरफ से हो जाता है। और मेरे कराए से क्या होता है? कुछ नहीं होता। मैं तो कुछ और सोच रही थी, हुआ कुछ और। फिर मैंने सोचा कि अब तो चालीसा शुरू हो गया होगा और भगत भी इंतजार कर करके बोर हो गए होंगे। तो आत्मा ने कहा, रे जूम स्टार्ट तो कर ले, देख तो सही क्या होता है। तो ऐसा होने जा रहा था। अंदर से इंस्पिरेशन हुई, जूम खोला, इतना प्यारा भजन दिल को छू गया। फिर आपने कहा कि आप कुछ बोलो। अच्छा लगता है गुरुओं की वाणियों का चर्चा, अच्छा लगता है, क्योंकि इन वाणी को जो मैं बोलती हूँ इसका बहुत ज्यादा असर मेरे आत्मा में पड़ता है। एक उन शब्दों की अंदर आत्मा में रिवीजन हो जाती है। आप लोग तो सुनते ही हो। मैंने जब टीचर थी, जो लेसन में स्टूडेंट के टाइम में मैंने पढ़ी, वही लेसन जब टीचर बनने के बाद, लेक्चरर बनने के बाद स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगी, तो मुझे ज्यादा समझ आ गई। एकदम मेरे माइंड के कंप्यूटर में सारी बात एकदम फटाफट कैच हो गई। तो पढ़ने से और बात होती है, पढ़ाने से जो पढ़ाता है उसका बहुत लाभ होता है। आप मत समझना कि सत्संग का मुझे इंटरेस्ट क्यों आता है, क्यों मेरा दिल करता है सत्संग करूं। आपको तो एक तो आपको आपकी प्रसन्नता मुझे मिलती है। आपकी प्रसन्नता का मतलब भगवान की प्रसन्नता। आप सबके अंदर भगवान बैठा है, वो फायदा। और मेरी अंतःकरण की भी शुद्धि होती है, मुझे भी ज्ञान मिलता है। और गुरुदेव की तीसरा इंपॉर्टेंट बात क्या, गुरुदेव की ज्ञान के रिपीटेशन हो जाती है, तो उनके प्रति और झुक जाता है। गुरु, आप कितने महान हो, कितना सरल सरल युक्ति आप सिखाते हो उस परमात्मा के पद पर आगे बढ़ने की। चलो।
तो कहते जिस समय कहते जो तुमसे वो करवा रहा है करते जाओ। अगर उस समय तुम्हें कुछ त्यागना भी पड़े तो त्याग दो, 1 मिनट लगाओ, उसके लिए विलंब मत करो। अगर वो कुछ त्याग करवा रहा है तो समझना इसमें मेरा कुछ भला है, कल्याण। जब हम अंतरात्मा से भगवान को अपना कर्ता मान लेंगे तो वो हमें जैसे चलाएंगे हम उसी में प्रसन्न रहेंगे। कई बार भजन गाते हैं ना हम लोग कि प्रभु तू बन जा मेरी नैया की खिवैया। खिवैया नैया को जहां जहां ले जाता है, नैया चुप रहती है ना। क्यों चुप रहती है? क्योंकि नैया को पता है मेरा खिवैया बहुत समझदार है, मेरा खिवैया मुझे पार उतार देगा। सेम, जब हम पूर्ण कर्ता उसे मान बैठते हैं, हमारे जीवन के रखवाले वो है, इस शरीर रूपी नैया के खिवैया वो है, तो हम एकदम निश्चिंत हो जाते हैं। फिर वो हमें जहां ले जाते हैं अब वहीं चलने लगते हैं। एक कवि ने गाया ना भजन, बहुत प्यारा लगता है। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। ये कौन गाता है? जिसको ये समझ आ जाती है कि करने वाले सब वही वही कराते। तो अगला ज्ञान, ये ज्ञान ये है, ये हमारा मिथ्या का अहंकार है। मैं करूंगा, हो जाएगा, मैं परिवार चला रहा हूँ, परिवार चल रहा है, सब मिथ्या अहंकार। इस मिथ्या अहंकार को हमने त्यागना है। कहते हैं कि तुम अपने जीवन को उस भगवान का यंत्र बना दो, मशीन, टूल्स। ये तो कारीगर है और हम इनके टूल्स हैं। टूल्स को कौन चलाता है? कारीगर चलाता है। टूल्स निर्जीव होते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, जड़ है। चलाने वाले ये कारीगर। जब ऐसा जीवन हो जाएगा तब हमारा जीवन भागवत जीवन कहलाएगा। चलो, अगला ज्ञान है कि तुम अपने जीवन को पूर्ण रूप से परमात्मा के चरणों में ऐसा समर्पित कर दो कि हर पल तुम्हें यह अनुभव हो कि तुम उसके हो, वो तुम्हारे। तुम उसके अपने हो और तुम्हारा स्वरूप जो है वो उन्हीं का स्वरूप। तुम्हारा स्वरूप कौन सा? स्थूल नहीं, सूक्ष्म, जो अजर है, अमर है, शाश्वत है, जो प्रकाश आनंद से परिपूर्ण है, जो दिव्य है। वो तुम्हारा सूक्ष्म शरीर, वो जो स्वरूप है किसका है? वो परमात्मा का। हमने अपने इस सूक्ष्म स्वरूप को ही जानना है, पहचानना है। जब हम अपने इस सूक्ष्म शरीर को, स्वरूप को पहचान जाएंगे तो हम परमात्मा को पहचान जाएंगे, क्योंकि वो इसी में तो बैठा है। जब तक हम स्थूल स्वरूप में रहते हैं तब तक परमात्मा हमसे बहुत दूर है। क्यों? क्योंकि ये स्थूल स्वरूप संसार के साथ जुड़ा हुआ है, सूक्ष्म स्वरूप परमात्मा के साथ तभी महाराज जी फरमाते हैं ध्यान में अपनी चेतना को स्थूल शरीर से सूक्ष्म में ले जाओ। स्थूल नाशपान है, सूक्ष्म अविनाशी। चलो, तो महाराज जी क्या फरमाते हैं, ये आगे क्या फरमाता है कि तुम अनुभव करो कि मेरा सौभाग्य अखंड है और
मैं परमात्मा की कृपा से पूर्ण हूं। मैं कौन? ये नाम रूप नहीं, अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, मेरा सूक्ष्म स्वरूप है, ये परमात्मा का अखंड रूप है। इसके कोई खंडित नहीं कर सकता, ना कोई काट सकता, मार सकता, पिला सकता है। ये स्वरूप परमात्मा का स्वरूप। इस भाव से जब तुम जियोगे तो तुम्हें लगेगा मैं तो भगवान से दूर हुई नहीं, ना मैं तुमसे दूर हूं, न तुम मुझसे दूर। ये ज्ञान है, ये प्रैक्टिकल ज्ञान आपने अनुभव करना है। तब करोगे जब आप दिन रात अभ्यास में रहोगे। जैसे एक बच्चा है, इंजीनियर बनना है, दिन रात पढ़ाई करता है। अगर हमने परमात्मा को अपने अंदर बिठाना है तो अभ्यास करना है। जितना हम अभ्यास करेंगे उतनी ही हमें गुरु की कृपा आशीर्वाद प्राप्त होगी। चलो अगला महाराज जी, परमात्मा फरमाते हैं एक क्षण देवता और दूसरे क्षण दैत्य। भला ये भी कोई जीवन है? एक समय आप एकदम सात्विक बन जाते हो, एक समय रासिक बन जाते हो, एक समय तामसिक बन जाते हो। ये भी कोई जीवन है? ये तो प्रकृति की खेल है। प्रकृति पुरुष से अलग है। प्रकृति हमें भ्रमित करती है, अपने गोद में नाच नचाती है, माया में ले जाती है। परम पुरुष हमें माया से दूर करते हैं। परम पुरुष क्या क्या देते हैं कि हमेशा सम रहो, सम, एक रस। समता का नाम, इस एक रस का नाम ही योग है। योग में क्या होता है? हम ना सुख में सुखी होते हैं, ना दुख में ज्यादा कमी होते हैं, ना हानि में खुश दुखी, ना लाभ में खुश। तो योगी इस द्वैत भावना से बिल्कुल परे होते हैं। इसी कोई योग कहते हैं। कहते हैं जीवन तो एक रस होना चाहिए। विश्वास पूर्ण भावना करो, मेरा ये समर्पित जीवन दिव्य जीवन है और परमात्मा सदगुरु मेरे साथ है। आसुरी शक्ति मुझे स्पर्श नहीं कर सकती। और अब मैंने अपने दुष्कर्मों से, दुष्भावना से पूरी छुट्टी ले ली। ये अपने संकल्प मात्र से ऐसा होगा। अपने आप को हमेशा दिव्य समझो। मैं शाश्वत हूँ, मैं दिव्य हूँ, मेरे अंदर सभी सद्गुण हैं, मेरे सभी कर्म सत्कर्म है। मैं दुष्कर्म दुष्भावना से बहुत दूर हूँ। मैंने दुष्कर्म और दुष्भावना से मुक्ति पा ली। ऐसा संकल्प करो। इस प्रकार के भावना से आप देखोगे कि आपका जीवन एक रस हो गया, यानी कि आप समता में आ गए। समता पूर्ण जीवन ही आनंद में जी। चलो देखो महाराज जी के हर ज्ञान के आधार क्या है? अंदर का प्रेम, अंदर का आनंद, अंदर की शुद्धि और परमात्मा का अंदर से विकास, शक्ति का विकास। परमात्मा कहीं बाहर नहीं बैठे। परमात्मा तो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, आपके अंदर है, मेरे अंदर है।
सबके अंदर है। हमने केवल ज्ञान, वैराग्य और साधना से परमात्मा को पाना है। लास्ट आज का वचन महाराज जी फरमाते हैं, अनुभव करो परम सत्य, परम ज्ञान और परम आनंद मेरी अपनी संपत्ति। आपकी प्रॉपर्टी क्या है? परम सत्य। आप मीन्स आपका सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म रूप। मेरी प्रॉपर्टी क्या है? परम सत्य, परम ज्ञान और परम आनंद। परम सत्य को पालो। क्या चीज सत्य? परम ज्ञान को पालो। परम ज्ञान क्या है? और परम, पानी हमेशा रखा, आनंद की अनुभूति करो। और इन सभी की एक रस अनुभूति ही मेरा स्वरूप है। मैं अपने स्वरूप में स्थित। जब आप अपने स्वरूप में स्थित होगे तो आपको ईश्वरीय पावर प्राप्त हो जाएगी। ये शक्ति कौन देता है? जब आप गुरु की कृपा से उनके आशीर्वाद लेकर, उनके चरणों की सेवा में समर्पित होकर योग साधना करो, तब आपको ऐसा अनुभव होगा कि मेरा स्वरूप क्या है? परम आनंदमय है। मेरा स्वरूप परम ज्ञानमय है। मैं सत्य हूँ। सत्य किसको कहते हैं? जो सदा रहता है। मैं सदा रहती हूँ। केवल समय समय पर जब ये चोला जर्जर होता है, जिस प्रकार मैं पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र पहनती हूँ, इसी प्रकार मैं जर्जर पुराने चोले को त्याग कर नया चोला ले लेती हूँ। वहां भी मैं हूँ, पहले भी मैं थी। मैं गई कहाँ हूँ? केवल चोले में मैंने अपने आत्म ज्ञान को, आत्म आनंद को प्राप्त करना है। आत्म बोध को, आत्म प्रकाश को मैंने प्राप्त करना है। इस प्रकार के लगन से हम परमात्मा को प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। और करते गुरु ही, परंतु गुरु हमसे क्या अपेक्षा करते हैं? तुम पुरुषार्थ करो। एक चींटी दीवार में चढ़ती है, दीवार खड़ी है, गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है, करते करते वो छत तक पहुंच जाती है। एक चींटी करती है। हम तो मनुष्य हैं। मनुष्य अपने संकल्प से क्या कुछ नहीं कर सकता। तो आइए आज का ज्ञान, जो 5 ज्ञान महाराज जी ने बतलाए, उसको दोहराए। पहला बतलाया महाराज जी ने, व्यर्थ की चिंता मत करो। जो होने वाला है होके ही रहेगा। जो हो रहा है उसे होने दो, तुम निश्चिंत रहो। दूसरा ज्ञान, और निश्चिंत रहते हुए अनुभव करो कि मेरे हृदय में ईश्वर परमात्मा प्रकट हो रहे हैं। वो मेरे साथ, हमारे साथ, हमारे नाथ। हमें इस बात की चिंता है। शरण में रख लिया जब मात,
हमें किस बात की चिंता है? न खाने की, न पीने की, न सोने की, न जीने की। हर बात में उसका ध्यान, वो हमारा ख्याल करता है। फिर हमें किस बात की चिंता? अगला, कि हमें मिथ्या अहंकार नहीं करना चाहिए कि हमारे किए से कुछ होगा, हम नहीं करेंगे तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो हर पल ये धारणा करो, जो तुम कर रहे हो वो वही करवा रहा है। अच्छा भी वो करवा रहा है, बुरा भी वो करवा रहा है, तुम्हें प्राप्ति भी वो करवा रहा है, और तुम्हें तुमसे कुछ दूरी भी वही करवा रहा है। जहां जिस हाल में जो वो करवाता है, जिस हाल में वो रखता है, रहते चले जाओ। हर हाल में उसके बन के रहो, बहुत सुख हो जाएगा जीवन में, आनंद मिल जाएगा। अगला, तीसरा, महाराज जी फरमाते हैं कि तुम अपना जीवन भगवान के चरणों में ऐसा समर्पित कर दो कि भगवान तुम्हारे अपने हैं और तुम उन्हीं के स्वरूप। कौन सा स्वरूप? स्थूल नहीं, सूक्ष्म, जो अजर है, विनाशी है, शाश्वत है, जो सूक्ष्म शरीर के कारण तुम देख सकते हो। सूक्ष्म शरीर तुम्हारे इंद्रियों के द्वारा, आंख इंद्र के द्वारा तुम्हें दिखाता संसार। उसके बिना स्थूल शरीर तो जड़ शरीर है। जड़ शरीर तो मिट्टी है। ये जड़ शरीर तब चलता है जब इसके अंदर सूक्ष्म शरीर होता है। उसी के अंदर आत्मा होती है। चिन्मय शक्ति में, चिन्मय शक्ति के साथ आत्मा होती है। और ये अनुभव करो कि मैं अखंड हूं, और परमात्मा की, गुरु की कृपा से मैं पूर्ण हूं। संकल्प करो ऐसा। अगला है, हमारे अंदर दो प्रकार की वृत्तियां होती हैं, एक दैविक, एक राक्षसी। तो हमने इन दोनों से ऊपर उठकर एक रस जीवन जीना। और हमारा विश्वास हमें ये करना है कि हमारा जीवन पूर्ण रूप से गुरु के चरणों में ऐसा समर्पित है कि कोई भी आसुरी शक्ति हमें स्पर्श नहीं कर सकती। ऐसा होता है जब आप संकल्प दृढ़ कर लेते हो परमात्मा के लिए, गुरु के लिए, तो आप अभय हो जाते हो। दुनिया की कोई बुरी ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। एक भजन है, तेरे द्वारे पर आकर राम, खाली कोई नहीं जाता। कभी भूले से भी वह विषयों में नहीं पड़ता। कोई ताकत जहां भर का तुम्हें गिरा नहीं सकती। कोई बंधन जहां भर की तुम्हें बांध नहीं सकती। तेरे द्वारे पर आकर राम, खाली कोई नहीं जाता। हमारे राम का दरबार इतना ताकत वाला है। अगला कहते हैं कि तुम्हारी संपत्ति क्या है, प्रॉपर्टी क्या है? तुम्हारी सूक्ष्म शरीर का प्रॉपर्टी क्या है? कि मैं परम सत्य हूं, मैं परम ज्ञानी हूं, मैं परम आनंद स्वरूप। ये अनुभव करो, यही परम सत्य, परम ज्ञान, परम आनंद तुम्हारी संपत्ति।
वो सगुदेव भगवान की जय। ये 5 हीरे मोती आज हमने सत्संग में उसका व्याख्यान करा, और कोशिश करते हैं कि इन हीरे मोतियों को हम अपने जीवन में उतार ले, उनका मनन करें, व्यवहारिक जीवन में इन्हीं ज्ञान के अनुसार हम अपने व्यवहारिक जीवन को चलाएं। वो सगुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत